everyone, hi, I'm Shine Pearl and welcome back to my channel once again. Thank you so much for subscribing my channel and thank you so much for all your comments. तो मुझे एक कमेंट आया है जिसमें कि सेल्फ लव स्क्रिप्टिंग के बारे में उन्होंने कहा था कि आप प्लीज़ बताइएगा कि सेल्फ लव स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं। तो वो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज उसके ऊपर मुझे कुछ मतलब मैं चाहती हूँ कि जो भी उस स्क्रिप्टिंग में लिखे वो इतना ज़्यादा मैजिकल हो कि अगर वो लेटर एक बार भी पढ़े तो वो बिल्कुल उनका मूड एलिवेट कर दे। ठीक है, तो अभी दिवाली चल रही है, दिवाली सेलिब्रेशन में मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, तो मैं इसके ऊपर आपका वीडियो ज़रूर बनाऊंगी अबाउट सेल्फ लव स्क्रिप्टिंग। उसके पहले क्योंकि दिवाली है और दिवाली में बहुत सारे एक्साइटमेंट होती है, बहुत सारा काम होता है, हम लोग थक जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए। तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अलाइनमेंट। इसमें जब हम लोग कोई फेस्टिवल आता है तो हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि, और बहुत लोग पैनिक भी होते हैं इसमें। कुछ लोग इरिटेट हो जाते हैं इतना काम करने के बाद। वो जो अलाइनमेंट होता है यूनिवर्स के साथ, या आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या अपने डिजायर के साथ जो अलाइनमेंट है, यूनिवर्स के साथ जो अलाइनमेंट है, वो बिगड़ जाता है कहीं ना कहीं। या आप सबकॉन्शियसली बोलो, अनकॉन्शियसली बोलो, उस चीज को नजरअंदाज कर देते हो, राइट। तो आज मैं जो वीडियो बनाने वाली हूँ वो है अबाउट अलाइनमेंट विद द यूनिवर्स। अभी फिलहाल मैं इतनी ज्यादा थकी हुई हूँ और क्योंकि मैं 2 दिन से विद प्रेगनेंसी थोड़ा सा रहता है, क्योंकि अभी मेरा वजन भी पुट ऑन हो रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा इधर भागना पड़ रहा है, कभी लाइट्स के लिए उधर भागना पड़ रहा है, फिर रेनोवेशन चल रहा है, फिर बहुत सारे कारीगर आ रहे हैं और फिर वो लोग काम कर रहे हैं। तो बहुत हेक्टिक हो रहा है मेरे लिए, ये काफ़ी दिनों से बहुत हेक्टिक हो रहा है। आज मुझे बहुत ज़्यादा स्लीपी फील हो रहा था, लेकिन मैंने कहा कि आज मुझे जब इंट्यूशन आया मेडिटेशन में, टॉक अबाउट अलाइनमेंट, शाइन टॉक अबाउट अलाइनमेंट, तो मैंने कहा चलो यार इस बार कर ही लेते हैं अलाइनमेंट। तो चलो आज मैं शुरू करने वाली हूँ। मैं तैयार इसीलिए होके बैठी हूँ क्योंकि मुझे फिर जाना है कहीं और कुछ घर के डेकोरेशन के लिए सामान लेना है, क्योंकि दिवाली है और मैं नहीं चाहती हूँ कि दिवाली के बाद तक भी ये चीज़ें चले। मैं चाहती हूँ कि पहले ये चीज़ें ख़त्म हो जाए, ताकि जब गेस्ट मेरे घर आए तो दे शुड फाइंड अ न्यू प्लेस, दे शुड फाइंड दैट वाइब, वो एक पॉजिटिविटी उनको मिले। क्योंकि जब हम लोग घर सजाते हैं ना तो एक अलग सी एक पॉजिटिविटी आपके घर के अंदर आ जाती है। तो वो मैं चाह रही हूँ कि सब लोग जो भी मेरे घर पे आए, फिर वो 5 मिनट के लिए आए, 1 घंटे के लिए आए, 2 घंटे के लिए आए, या दिन भर के लिए आए, वो सब लोग पॉजिटिव रहे और उनकी पॉजिटिविटी मेरे घर में चारों तरफ फैल जाए। सो बिगिनिंग विद दिस, अब मुझे आप बताएं कि अलाइनमेंट के बारे में जो मैं बताना चाह रही हूँ। सबसे पहले ना मैं यूनिवर्स के बारे में आपको बताती हूँ, यूनिवर्स क्या होता है और अलाइनमेंट किसको कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये यूनिवर्स है ना, और ये आप हो। ठीक है, तो यूनिवर्स और आप जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो इसको कहते हैं अलाइनमेंट। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अपनी एनर्जी को मैच करना है। ठीक है, तो ये आप कैसे कर सकते हो। हम लोग कई बार ऐसा होता है कि इमोशंस को, फीलिंग्स को, अपने मूड को इतना लाइट लेते हैं, इतना ज्यादा लाइट लेते हैं, हम उसको ग्रांटेड लेने लगते हैं और सारा फोकस हमारा हमारे थॉट्स पे होता है कि हम क्या सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, डिजायर्स के बारे में सोच रहे हैं, वांटिंग चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि अनवांटेड चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है ना, हम लोग इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इमोशन जो है, जो कि अब्राहम कहती हैं कि ये आपका इंडिकेटर, ये आपको बताता है कि आप अलाइनमेंट में हो या नहीं हो। अगर आप अलाइनमेंट में नहीं हो तो आप बुरा फील कर रहे हो कहीं ना कहीं। अगर आप अलाइनमेंट में हो तो अच्छा फील कर रहे हो। क्यों अच्छा फील कर रहे हो? बिकॉज ये यूनिवर्स है, राइट। यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी है, जो कि आपके हायर सेल्फ की एनर्जी है। ठीक है, और जैसे मैंने फ्लोरेंस कॉवल शिन में बताया था, एक बुक जो मैंने उनकी पढ़ी थी, और मैंने बताया था कि दुनिया में सिर्फ एक ही पावर है, वो है पॉजिटिव पावर। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव हमारे मन का भ्रम है जो हम क्रिएट करते हैं। वो असली सच्चाई नहीं है दुनिया की, या असली सच्चाई नहीं है चीज़ों की।
लेकिन वो हमारा भ्रम होता है। स्कोविल शिन कहती हैं कि जो सबकॉन्शियस माइंड है आपका, जो अवचेतन मन है आपका, वही आपका हायर सेल्फ है। ठीक है, तो आपको उससे जुड़ना ज़रूरी है, उसके पॉजिटिव वाइब से मिलना ज़रूरी है। तो यूनिवर्स जो है आपका वो होता है पॉजिटिव एनर्जी। तो अब आप पॉजिटिव एनर्जी में वाइब्रेट तभी करोगे जब आप अच्छा फील करोगे। अगर आप सपोज नेगेटिव फील कर रहे हो, आपका मूड थोड़ा मोड़ा खराब है, या आप किसी बात को लेकर आप चिड़चिड़ा रहे हो, या किसी बात को लेकर आप घबरा रहे हो, किसी बात को लेकर आप टेंशन में हो, किसी बात को लेकर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये कब होगा कब होगा कब होगा, मतलब डेस्परेट हो रहे हो, तो आप अलाइनमेंट में नहीं हो यूनिवर्स के साथ। यूनिवर्स एक ऐसा पावरफुल एनर्जी है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है कि जब आप अच्छा महसूस करते हैं, खिलखिला रहे होते हैं, खुश होते हैं, होपफुल होते हैं, और आप अपने डिजायर्स के बारे में सोच रहे होते हैं, तो क्या होता है आपके अंदर एक एक्साइटमेंट होता है, एक प्लेजेंटनेस होता है। तो वो जो प्लेजेंटनेस है वो आपको यूनिवर्स से अलाइन रखता है, उससे जोड़ के रखता है। अब अलाइनमेंट में रहने के क्या फायदे हैं? अलाइनमेंट में जब आप रहते हो तो क्या होता है, आप अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो। अभी मैंने रेवती का एक वीडियो देखा था, उसमें मुझे एक चीज़ बहुत आराम से क्लियर हुई, और शायद मैंने वो चीज़ को मतलब एक्सपीरियंस भी किया है। ये कल की बात है, मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। तो क्या होता है ना, जब आपका मूड खराब होता है, या आप गुस्से में होते हो, या आप बहुत खुश होते हो, आप बहुत खिलखिला रहे होते हो, तो आप हर मूड में आप रिसीविंग मोड में होते हो। ठीक है, तो रिसीविंग मोड में आप कैसे होते हो? आप जब रिसीविंग मोड में होते हैं, इसका मतलब ये है कि जब आप गुस्सा होते हो तो आप गुस्से वाली सिचुएशंस को, गुस्से वाले लोगों को अट्रैक्ट करते हो। अगर आप खुश होते हो तो आप खुशी वाले लोगों को, या जो इंसान खुश है, जो इंसान प्लेजेंट है, जो इंसान काम है, उस इंसान को अट्रैक्ट करते हो। अगर आप बहुत पीसफुल महसूस कर रहे हो तो आप ऐसे ही इंसान को, ऐसे ही सिचुएशन को आप अपने लाइफ में उस वक्त अट्रैक्ट कर रहे होते हो। अब कल की बात मैं आपको बताती हूँ। मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया, कुछ बात पे उनको थोड़ी सी ही स्टार्टेड कंप्लेनिंग ऑन फोन। ऐसी कोई बहुत मेजर बात नहीं थी, अगर हम लोग चाहते तो उस चीज़ को इग्नोर करते। उन्होंने सारा बर्डन मुझ पे डाल दिया, और मैं क्लिनिक में बैठी थी, क्लियर किया पेशेंट, अपने सारे काम करके मैं जब निकलने लगी तो मेरे दिमाग में ना वो चीज़ घूमने लगी कहीं ना कहीं। अभी मैं एक और चीज़ आपको बताऊंगी कि क्यों ये होता है, क्यों इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मेरे दिमाग में ना वो चीज़ घूमने लगी, और मुझे कहीं ना कहीं एक छोटा सा भी पोर्शन होता है ना आपका, जो आप हर्ट हो जाते हो और आप उस टाइम इग्नोर कर देते हो क्योंकि आप काम कर रहे होते हो, और एकदम से जब आप खाली होते हो, रास्ते पे चल रहे होते हो, या कोई मैगजीन पढ़ रहे होते हो, या बुक पढ़ रहे होते हो, या फिर आप मोबाइल देख रहे होते हो, गेम खेल रहे होते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में हिट हो चुका होता है, तो वो चीज़ घूम रही होती है। तो उनका मूड खराब था, तो उन्होंने मुझे बता दिया, और वो उनका जो कंप्लेन उनकी थी वो मैंने सुन ली, और मैंने चीज़ों को इग्नोर कर दिया। उस वक्त मुझे लगा ये चीज़ मुझे हिट नहीं की है। अब जब मैं वापस घर आने लगी तो ऐसा हुआ कि कहीं एक रोड ब्लॉक था, तो मैंने बड़े आराम से उस रास्ते को क्रॉस किया। छोटी सी गली एक है जब मैं आती हूँ, तो वो उस रास्ते से मुझे नज़दीक भी पड़ता है मेरा घर, तो आई वॉज कमिंग फ्रॉम देयर। तो एक औरत ने मुझे पीछे से रोका, एंड शी स्टार्टेड शाउटिंग एट मी। अब मुझे नहीं समझ में आया कि मुझे क्यों ये चिल्ला रही है और मैंने उसको बोला हाँ ठीक है, ओके, नहीं आऊँगी, यार मुझसे गलती हो गई। जो भी मैंने बोला होगा मुझे वो भी याद नहीं एक्चुअली, तो मैंने जो भी बोला होगा, मैंने ज़्यादा कुछ उनसे बहसबाजी नहीं की, मैंने बस ओके कहा, और मैं वापस अपना रास्ता पकड़ लिया और मैं चली आई। तब मेरे दिमाग में ऐसा हुआ कि यार मैंने ऐसा क्या चीज़ देख लिया था, या क्या चीज़ ऐसे सुन ली थी जिसके वजह से ये हुआ। और मैं इतनी कॉन्शियस रहती हूँ, लेकिन कल मैं जो मेरा हिट हुआ था सबकॉन्शियस माइंड को, वो चीज़ में मुझे समझ नहीं आया। फिर मुझे एकदम से रास्ते में याद आया कि यार मेरे हस्बैंड ने अभी कंप्लेन की थी, और वो मेरे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में हिट हुआ। और वो कंप्लेन जो हिट हुआ, और मैंने 2 दिन पहले रेवती का मैंने एक वीडियो देखा था, उस वीडियो में उन्होंने कहा था कि आप रिसीविंग मोड में होते हो हमेशा। तो मैं उस चीज़ से रिलेट करने लगी। फिर मुझे समझ में आया कि जैसे ही मैंने मूड अपना चेंज हुआ मेरा, वैसे वैसे मैं लोगों को अट्रैक्ट करने लगी उस तरीके के।
और जैसे ही फिर मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे अब इस मूड में नहीं रहना है, मुझे जॉली मूड में रहना है, मुझे हैप्पी मूड में रहना है। तो जैसे ही मैंने अपना थोड़ा फोकस और डेलिब्रेट मैं क्रिएशन करने लगी थॉट्स के अपने दिमाग में, और नेचर के साथ कनेक्ट करने लगी, और तो रास्ते में ही, मतलब इट वाज अराउंड 2 मिनट का रास्ता है, सॉरी 2 मिनट्स में ही, 2 मिनट्स के रास्ते में ही मैंने अपने मूड को चेंज करने की कोशिश की। और जब मैंने उस चीज को चेंज किया, अपने मूड को चेंज किया, तो क्या हुआ, ऑल ऑफ अ सडन अच्छे अच्छे लोगों को मैं अट्रैक्ट करने लगी, फिर अच्छी अच्छी सिचुएशंस को मैं अट्रैक्ट करने लगी। जो चीज मेरी बिगड़ रही थी वो चीज मैंने सुधार लिया बाय थिंकिंग, मतलब डेलिबरेट थिंकिंग से। जो मैं डिजायरफुल थिंकिंग जो है उसके बारे में सोचने लगी, अपनी डिजायर्स के बारे में सोचने लगी, और ऑटोमेटिकली वो चीज मेरी खत्म हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि मूड जो है वो आपका इंडिकेटर होता है कि आप अलाइंड हो यूनिवर्स से कि नहीं हो। ठीक है, जब आप अच्छे मूड में होते हो और आप देख रहे होते हो कि सब चीजें आपके आसपास अच्छी चल रही है, मतलब आप अलाइनमेंट में हो। अगर आप ये देखते हो कि आपके कोई इंसान झगड़ा कर रहा है, या कोई इंसान आपको आके गॉसिप कर रहा है, या कोई कंप्लेन कर रहा है, तो उस वक्त क्या होता है, आप अलाइनमेंट में नहीं होते हो। तो प्रॉब्लम जो रिएक्शन आपके आसपास चल रही होती है, मैंने उस औरत को कुछ नहीं कहा, लेकिन वो चिड़चिड़ाने लगी। और उसके बाद एक और आदमी मुझे मिला जो फोन पे बहुत जोर जोर से किसी से झगड़ा कर रहा था, आई थिंक बैंक वालों से झगड़ा कर रहा था। तो मैंने देखा और मैंने उस चीज को इग्नोर किया। लेकिन यही सारी चीजें, पता है, यही इंडिकेटर होती है कि आप सही दिशा में हो या आप सही दिशा में नहीं हो। अगर आप नहीं हो तो घबराने वाली बात नहीं है कि अब मैं क्या करूं। आप तुरंत अपने थॉट्स पे जाइए, अपने मूड पे जाइए, गाना गुनगुनाइए। मुझे गाना गाने से मेरा मूड ऑटोमेटिकली सही हो जाता है, तो मैं गाना गाने लगी, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो मूड था वो सही हो गया। और चीज क्या हो गई, वो चीज बदलने लगी मेरे आसपास की। और मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने लोगों को जाके नहीं बदला, लेकिन मुझे ये पता था कि ये मेरा इंडिकेटर है। और मुझे रेवती ने बोला है कि जो भी मूड में आप रहते हो, आप उस मूड के रिसीविंग मोड में रहते हो। तो जब आप उस रिसीविंग मोड में रहते हो, मतलब आप अलाइनमेंट में हो या आप अलाइनमेंट में नहीं हो। अगर आप अलाइनमेंट में नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो, आप डेलिब्रेट थॉट्स लाके अलाइनमेंट में दोबारा वापस आ सकते हो। इट इज दैट इजी। अच्छा फील करना आपको अलाइनमेंट में रखता है। अगर आप उस तरफ से पीठ दिखा दोगे तो क्या होता है, आपके काम बिगड़ने लगते हैं। आपको इंडिकेटर, यूनिवर्स आपको एकदम से कोई चीज नहीं दे देगा कि कोई चीज आपके सामने आके बॉम्बार्ड होने लगे। लेकिन अगर आप इतने कॉन्शियस होते हो तो यूनिवर्स आपको छोटे छोटे साइन दे रहा होता है कि आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है। अब मैंने क्या किया, मैंने कंप्लेन की जगह अप्रिसिएशन करने लगी। तो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में जो कंप्लेनिंग चल रही थी वो मैंने अप्रिसिएशन से कन्वर्ट किया, और चीजें मेरी सही होने लगी तुरंत की तुरंत। मतलब मुझे 2 सेकंड भी नहीं लगे और चीजें मेरी बदलने लगी। मुझे मुस्कुराते हुए बच्चे दिखने लगे, मुझे मुस्कुराता हुआ वो एक इंसान दिखने लगा। मतलब मैं और नेचर के साथ मैं देख रही थी, मुझे ढेर सारे फ्लावर्स दिखे रास्ते पे आते आते, मुझे ढेर सारे फ्रूट्स दिखने लगे, और वो सब सारे ताजे ताजे फ्रूट्स थे। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये इंडिकेटर होती है। आपको इसको कनेक्ट करना जरूरी है। अपने डॉट्स को जब आप कनेक्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप अलाइनमेंट में हो या नहीं हो। सो अगर आप इस दिवाली में पैनिक हो रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, किसी की गॉसिप कर रहे हो, एक और चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जब भी आप किसी और के बारे में बात कर रहे होते हो तब भी आप अलाइनमेंट में नहीं होते हो। जब आप किसी की बुराई कर रहे होते हो तब भी आप अलाइनमेंट में नहीं होते हो। किसी की बुराई सुन रहे होते हो तब भी आप अलाइनमेंट में नहीं रहते हो। बहुत लोगों को लगता है कि अरे मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं तो अच्छा ही सोचूंगी, लेकिन आप किसी की बुराई सुन रहे हो और फिर बाद में आप उस चीज पर रिएक्ट भी कर रहे हो, तो क्या होता है, आप अलाइनमेंट से बाहर हो। फिर वो आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो, अपने सिबलिंग से बात कर रहे हो, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, आप ये किसी से भी बात कर रहे हो, या आप अपने आप में ये बात कर रहे हो। ठीक है, तो ये होता है अलाइनमेंट। और अलाइनमेंट में जब आपको इंडिकेटर्स मिलने लगे तो भाई तुरंत उस चीज को शिफ्ट करो। अपनी कंप्लेनिंग मोड से जाके हट के अप्रिसिएशन मोड में आओ। अपने अनवांटेड चीजों के बारे में सोचना छोड़ के वांटेड चीजों में आओ। ठीक है, विद दिस नोट आई विल टेक अ साइन ऑफ। थैंक यू सो मच।